हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि अक्सर बहुत बार आप बाई करते हो। क्यों? क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है एंड पता चला कि कुछ दिन बाद वो रिवर्स हो जाता है एंड इनफैक्ट न्यू लो का क्रिएशन करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। एंड ये जो ट्रैपिंग सिनेरियो है ये फंडामेंटली कमज़ोर नहीं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स में भी होता है। तो आप ये बायस्ड नज़रिया हटाइए। आपको अगर लग रहा होगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक को हम कहीं पे भी खरीद लेंगे, ट्रैप नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अपने रीसेंट हाई से लगातार नीचे गिर रहे हैं एंड वो टोटली ट्रैप वाला सिनेरियो था। वहाँ पे कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं था, मगर जो लोग सिर्फ बाइंग स्पाइक को देख के खरीद लेते हैं ना, वो लोग अब कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे होंगे, ऐसा उनको फील हो रहा होगा। तो चलिए डिटेल वे में इन तीनों स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में ईज माई ट्रिप। देखिए, आपको इस स्टॉक से मतलब हो या ना हो, फिर भी ये वीडियो को एंड तक आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन का लॉजिक आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक में ही एप्लीकेबल है, वो बाकी के स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बाकी के स्टॉक्स में होता है तो आप वहाँ पे अलर्ट हो पाओगे, आप वहाँ पे सतर्क हो पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को देखना है। जो एजुकेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ उस एजुकेशन को आपको गेन करना है, नॉलेज को गेन करना है। ठीक है, स्टॉक का नाम मैटर नहीं करता है, जो लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ज़्यादा मैटर करता है। ईज माई ट्रिप करंटली 8.75 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 4.6% का डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, कंपनी क्या करती है आपको पता है। अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट दिख रहा होगा कि कुछ खास यहाँ पे अट्रैक्टिव एफआईज एंड डीआईज का डेटा नहीं दिख रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 20% था, अभी बढ़ के वो 49% पे आ चुका है। मगर हाँ, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनका बिजनेस में कुछ तो दम है। ऐसा नहीं है कि एकदम बेसलेस कंपनी है, डूब जाएगी कल के डेट में, उतना खराब भी सिचुएशन अभी नहीं है। अब यहाँ पे आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, आपको क्या दिख रहा है। लगातार अर्निंग में ड्रॉप, जिसके चलते पी रेशियो अभी कहाँ पे चल रहा है दोस्तों, 130 के आसपास चल रहा है। ध्यान रखिए, 100 के ऊपर पी रेशियो को एक्सपेंसिव कंसीडर किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड यहाँ जहाँ पे इनके अर्निंग लगातार नीचे की ओर गिर रही है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसको ओवर वैल्यूड कहा जाएगा। अब अगर इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे तभी जाके ये वैल्यूएशन थोड़ा बहुत एडजस्ट हो पाएगा, नहीं तो ये और ज़्यादा ऊपर शॉर्ट अप कर जाएगा। एंड अगर और ज़्यादा ऊपर शॉर्ट अप करेगा तो उतने ही चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे करेक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, इनके प्राइस चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। प्राइस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि मेजर करेक्शन, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मगर पिछले कुछ दिन का अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक में सडन बाइंग स्पाइक आया एंड ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव कर गया। मतलब कि 6 रुपये से बढ़ के ये ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ आपको कि मुझे क्या समझाना है आप लोगों को। ईज माई ट्रिप का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। प्रीवियस वीक के बाइंग मोमेंटम को आप यहाँ पे मेजर कीजिए। स्टॉक कितना ऊपर उठा था वो मैं आपको दिखाता हूँ परसेंटेज वाइज। लो से हाई को मैंने मेजर किया तो कितना आता है, 70%। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों में स्टॉक यहाँ से यहाँ शॉर्ट अप करता है, 70% ऊपर की ओर मूव कर जाता है। एंड 70% परसेंटेज वाइज देखने में तो नो डाउट बहुत ज़्यादा लग रहा है, मगर आपको सेलिंग स्विंग से कंपेयर करके भी तो देखना है ना। आप अगर इसके सेलिंग को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है उस हिसाब से तो बाइंग ऑब्वियसली ना के बराबर है। 70% है, ठीक है, मगर एकदम ना के बराबर है। एंड दूसरा चीज़ कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इसी लेवल से इसने अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी को स्टार्ट किया था। तो ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है। तो ऑब्वियसली लगातार गिरता हुआ आ रहा है तो सपोर्ट लेवल पे थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्स शो होना ही है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अपोजिट मोमेंटम मिलेगा ही। मगर इस सपोर्ट लेवल पे ये शॉर्ट अप होके ऊपर की ओर ही चला जाता रहे, ये नहीं आप कह सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी हो गया, मगर इस बाइंग एक्टिविटी को हम लोग बुलिश नहीं कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको सही में इस लेवल से बुलिश बनना है तो ये अच्छा खासा समय बिताएगा इस करंट मार्केट प्राइस में। अच्छा खासा इन द सेंस मिनिमम 6 to 8 months कंसोलिडेशन इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड।
एंड यहाँ पे ये देखिए तो किस तरीके से अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा नीचे गिर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 18%। तो जो भागते हुए में स्टॉक को पिक किए होंगे यहाँ कहीं, उनको तो 2-3 दिन के अंदर ही अच्छा खासा लॉस दिख रहा होगा। तो इसलिए ट्रैप से बचना है दोस्तों। यहाँ पे अभी तक कुछ भी वैसा बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है जिस बेसिस पे हम लोग इसमें कूदते चले जाएं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जिसको ज़्यादातर लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है। स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी करेंटली देखा जाए तो आज स्टॉक माइनर डाउनफॉल के साथ 10,523 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये वैल्यूएशन इसका काफ़ी सस्ता हो गया है क्योंकि अर्निंग्स तो इसके रिकॉर्ड हाइज पे जा रहे हैं, जिसके चलते 220 से इसका पी रेशियो 40 के आसपास आ गया। काफ़ी काबिल तारीफ, अंडर वैल्यूड कैटेगरी में इसको तो आप आराम से रख सकते हो। मगर ये इनफ नहीं होता है। कोई भी स्टॉक इस तरीके से मूव नहीं करता है, ऊपर गया नीचे गिरा, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिरा, नहीं। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे तो आप सिर्फ 2 मूवमेंट्स देख रहे हो, अप मूव डाउन मूव। साइडवेज कहाँ गया दोस्तों? साइडवेज भी होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक के मूवमेंट का। हमेशा 3 फेजेस आपको मिलेंगे स्टॉक मूवमेंट्स में, अप मूव, डाउन मूव एंड साइडवेज। आपने अप मूव डाउन मूव देख लिया, मगर साइडवेज भी तो देखना अभी बाकी है ना। अब यहाँ पे आप डिक्सन के चार्ट को देखो तो ये भी अपने लोअर लेवल से अचानक से शॉर्ट अप करने लग गया था। यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊं तो कितना ऊपर उठ गया था? ऑलमोस्ट 20%। लोगों को लग रहा था कि यार 20% उठ गया, मतलब अब ये रुकेगा नहीं, ऑलरेडी अंडर वैल्यूड तो है ही, रिजल्ट अच्छे आ ही रहे हैं, करेक्शन हो ही चुका, तो अब ये यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुके रहते हैं वहाँ पे सडन से बाइंग नहीं होता है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बाइंग होगा उसी सेम लेवल पे, तब जाके वो रिवर्स कर पाएगा। एंड अभी देखिए तो पिछले कुछ दिनों से ही अपने रीसेंट हाई से कितना गिर गया? 12% गिर गया। तो धीरे धीरे करके ये जितना बाइंग हुआ था उसका ऑलमोस्ट 70% ये इरेज कर चुका है। ये चीज़ आप देख रहे हो ना। अगर सही में इसको ये लेवल से रिवर्स करना है तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में बाइंग होगा। मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस एक बार बाइंग हो चुका है, ठीक है, अब ये दूसरी बार होगा, धीरे धीरे गिरेगा, फिर तीसरी बार होगा, मल्टीपल टाइम्स बाइंग होगा। एंड उसके चलते क्या होगा कि एक जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड फाइनली उसके ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाएगा। अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, समझ रहे हो ना। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन गजब की तेजी देखने को मिले, मार्केट के डायरेक्शन के विरुद्ध जाके स्टॉक ऑलमोस्ट 5% ऊपर जाके क्लोज हुआ। मगर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मोमेंटम से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ये ऑलरेडी बेस बना रहा है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 2023 से बेस फॉर्मेशन इज ऑन द वे, 3 साल टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता स्टॉक को प्रॉपर बुलिश नहीं कहा जा सकता। इस तरीके का जो बाइंग स्पाइक है ना, ये हम लोगों ने कई बार विटनेस किया है। आप देख रहे हो ना, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 बार इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस रेजिस्टेंस देखिए, परफेक्ट बाइंग लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो वो होगा या तो सपोर्ट जोन का लोअर लेवल या तो प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद। इन्हीं दो प्लेसेस में हम लोग का परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा, जहां पे अचानक से बीच बीच में डेड स्टॉक्स की तरफ बाइंग स्पाइक आ जा रहा है। मगर हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए एंड एट द एंड अपने एनालिसिस सही से कीजिए एंड अपना डिसीजन लीजिए एंड अपना क्या नज़रिया है आपका वो भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके देन, बाय बाय।